कुर्बानी के लिए शौक़ पैदा करें, ज़ौक़ पैदा करें और दिलचस्पी पैदा करें। ये बात ठीक है कि कुर्बानी साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है, लेकिन उसके लिए शौक़ पैदा करें। एक है कुर्बानी करना और फिर एक है कुर्बानी के गोश्त को तकसीम करना। कुर्बानी का सारा गोश्त घर में रखना जायज़ है और जब तक आपका दिल करे आप वो गोश्त खाएं, शरीयत आपको मना नहीं करती। लेकिन मेरा ये सवाल है कि कुर्बानी ज़ाहिर है वही लोग करते हैं ना जिनके पास ताकत होती है, तो सारा साल गोश्त खाते हैं। तो मतलब सारा साल अगर आप गोश्त खा रहे हैं तो फिर आप मेहरबानी फरमाएं, ये तो अल्लाह के रास्ते में है तो कोशिश करें ये तकसीम हो जाए। कुछ लोग शापर लेके गोश्त लेने आ जाते हैं, उन तक मेरा ये पैगाम ज़रूर पहुँचाएँ कि उनके लिए सवाल करना जायज़ ही नहीं। शरीयत ये कहती है कि जिसके घर में एक वक्त का खाना मौजूद हो, सुबह का उसके घर में खाना मौजूद है एक टाइम का, उस बंदे के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना जायज़। इतना भूखा आदमी कि जिसके पास अब खाना ही नहीं है एक वक्त का भी, वो सवाल कर सकता है। छोड़ें, सारा साल अगर हम किसी अमीर से लेके नहीं खाते तो क्या घर में हंडियाँ नहीं पकती? बिल्कुल नहीं सवाल करें, कतन कोई ज़रूरत नहीं, ये जायज़ ही नहीं है सिरे से। आपको किसने इजाज़त दे दी खाली गोश्त की खातर? जहाँ अल्लाह ताला आपको मर्च दे रहा है, नमक दे रहा है, घी दे रहा है, घर रहने के लिए दे रहा है, वो रब करीम 1000 रुपये का गोश्त भी अता फरमाएगा। और उससे अगली बात ये कि शिकवा भी नहीं करना कि फलाने ने इतनी कुर्बानियाँ की थी तो पता नहीं कहाँ ले गया है। उसने की थी ना, पैसे किसके थे, ज़िबा किसने किया, तो आप ज़िम्मेदार हैं कि वो किधर लेके गया है। ये बहस करने की भी इजाज़त दीन हमें नहीं देता, तनकीद की भी इजाज़त दीन हमें। इस बात को भी ज़रूर जहन में रखें कि हम कहते हैं मैंने अब्बा जी की इस साल करनी है और फिर अगले साल अम्मा जी की करनी है और फिर उससे अगले साल मैंने अपनी करनी है। जिस बंदे की जेब में पैसे हैं कुर्बानी उस पर वाजिब है, उसके अब्बा जी पर वाजिब नहीं। अगर अब्बा जी के पास अलग पैसे हैं तो अब्बा जी पर कुर्बानी वाजिब होगी। हाँ, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो आप 3 कुर्बानियाँ ख़रीदें या बड़े जानवर में 3 हिस्से डालें, तो अब आप 2 वालदैन की हो गई, एक आपकी अपनी हो गई। लेकिन जब तक आप पर वाजिब कुर्बानी आप नहीं देते तब तक वालदैन की कुर्बानी देना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये दीन में वाजिब है। जो नमाज आप पे फ़र्ज़ है वो आपने पढ़नी है और जो अब्बा जी पे फ़र्ज़ है वो अब्बा जी ने पढ़नी है। इस मसले को भी ज़रूर ज़हन नशीन करें। उससे अगली बात जो और ज़्यादा ज़रूरी है उसका ज़रूर ख्याल फरमाएं। हिस्से डाले जाते हैं कुर्बानी के हिस्से, तो 6 हिस्से हो गए, अब 7वां हिस्सा मिल नहीं रहा, तो एक तगड़े से बंदे के पास जाके मालदार से कहा कि चौधरी साहब हिस्सा डाल ले, एक हिस्सा कम है। चौधरी साहब कहने लगे कि मैंने तो पहले भी 4 बकरे लिए हुए हैं, तो चलो अगर तुम कहते हो तो चलो बड़ा गोश्त आ जाएगा, तिक्के ही बना लेंगे, चलो बड़ा गोश्त भी 10 किलो आ जाएगा तो कबाब के लिए रख लेंगे, चलो रख लो हिस्सा। अब 6 बंदों की नियत कुर्बानी की, 7वें की गोश्त की, उसकी नियत कुर्बानी की, पिछले 6 की भी कुर्बानी नहीं होगी, वो भी गए काम से। आप इस बात को समझें कि कुर्बानी का मतलब यह है कि खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए मखसूस वक्त में मखसूस जानवर ज़िबा करना। इसलिए ये ज़रूर तवज्जो करें इस बात पर कि हम कई लोगों को फोर्स करके शामिल कर लेते हैं। बंदा मालदार होता है, वो भी कहता है चलो ठीक है कोई अर्ज नहीं, लेकिन वो नॉमिनेट करेगा। अगर उसने अपनी कुर्बानी रख लिया तो फिर वो बताएगा ये कुर्बानी किसकी है, वालदैन की है, किसकी है। तो कुर्बानी इस तरतीब से करें कि उसके सारे मसाइल से आगाही